तीन मार्ग बुद्ध ने अपने धम्म में बताए हैं। पहला मार्ग है पाथ ऑफ प्यूरिटी, विशुद्धता का मार्ग, निर्मलता का पथ। सेकंड जो पाथ बताया, मार्ग बताया वो पाथ ऑफ राइटियसनेस, सदाचरण का मार्ग। और तीसरा मार्ग जो बताया है ये पाथ ऑफ वर्च्यू, शील या नैतिकता का मार्ग। आज जो हम लोग देखेंगे ये है बुद्ध के धम्म का तीसरा पाथ, तीसरा मार्ग, जिसे हम लोग कहते हैं पाथ ऑफ वर्च्यू, नैतिकता का मार्ग, शील का मार्ग। इस नैतिकता के मार्ग के 10 अंग हैं। शील, दान, उपेक्षा, निखम्म, वीर्य, खांति, सच्च, अधिष्ठाना, करुणा और मैत्री। ये है 10 पारमिता। अब ये 10 पारमिता क्या है ये हम लोग देखते हैं। बुद्ध ने इन 10 पारमिताओं को समझाते हुए कहा कि जो पहली पारमिता है शील। शील का मतलब है किसी के भी जीवन में नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता का मतलब है कि हम लोगों को कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। ये हमेशा हमारे मन में ये जागृति निर्माण रहनी चाहिए कि हमको कोई बुरा कर्म नहीं करना है। हमारा मन इस तरह से हम लोगों को ट्रेन करना है कि वो सिर्फ अच्छाई के बारे में सोचे, अच्छाई के लिए ही वो काम करे। बुरा कोई भी कर्म हो, अकुशल कर्म हो, वो कर्म करने से हमारे मन में एक शर्मिंदा पैदा हो, शर्म उसको पैदा हो, और बुरे कर्म करने के लिए हमारे मन में हमेशा एक डर बैठा हो कि अगर मैं कोई बुरा कर्म करता हूं तो मुझे इसकी सजा मिलेगी। ये शील मार्ग बताता है कि बुरे कर्म के लिए हमें हमेशा बचना चाहिए, उससे डरना चाहिए, इसके परिणाम गलत होंगे। ये भावना, ये आइडियोलॉजी हमारे मन में पहले से बना के रखनी चाहिए। ये बताता है शील मार्ग। उसके बाद आता है नेक्खम्म। नेक्खम्म कहता है कि जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स है, जितने भी सांसारिक सुख है, उसका हमको त्याग करना है। सांसारिक सुखों का, काम भोगों का ये त्याग हम लोगों को करना है। उसके बाद आता है दान पारमिता। दान पारमिता कहता है कि हम लोगों को जब हम लोग दान करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन, किसी भी तरह का रिटर्न्स, कोई भी उनसे हम लोगों को कुछ चाहिए, ऐसी भावना न रखते हुए हमको दान करना है। और दान भी कौन सा दान, कि सिर्फ पैसे और संपत्ति का दान नहीं, तो अपने शरीर का भी, अपने खून का भी, और जरूरत पड़े तो अपनी जान का भी दान किसी और के भलाई के लिए हमको करना है। तो ये दान पारमिता कहता है सिर्फ संपत्ति नहीं, ब्लड, लिम्स एंड इवन वंस लाइफ फॉर द गुड ऑफ अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न। किसी भी तरह का रिटर्न का भावना रखते हुए, इच्छा रखते हुए, इस तरह का दान जो दूसरों के जीवन में भलाई लाए, दूसरों के जीवन के लिए अच्छाई लाए, इस तरह का दान हम लोगों को करना है। उसके बाद वीर्य पारमिता कहता है कि हम लोगों के जो प्रयत्न होने चाहिए, ये सम्यक प्रयत्न होने चाहिए। जो भी हम लोग मन में ठान ले उसको पूरा किए बगैर अपने काम को नहीं छोड़ना है। कितनी भी परेशानियां है, कितनी भी अड़चनें आए, ये वीर्य पारमिता हम लोगों को सिखाता है जब तक मैंने ठान लिया हुआ काम पूरा नहीं करता, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। ये कहता है दान पारमिता। दान पारमिता के बाद आता है शांति पारमिता। शांति पारमिता कहता है क्षमाशीलता यानी जो नफरत है उसको नफरत से नहीं दूर कर सकते हो, उसको हम लोगों को छोड़ना होगा, उसको क्षमा करना होगा। और नफरत से नफरत नहीं मिटाई जा सकती, नफरत को सिर्फ प्यार से ही मिटाया जा सकता है। और ये शांति पारमिता हम लोगों को सिखाती है। सच्च पारमिता कहता है कि हम लोगों को कभी झूठ नहीं कहना है और अपनी जो वाणी है ये हमेशा सत्य रखनी है, और सत्य के अलावा हम लोगों को और कुछ नहीं कहना है। और उसके बाद आता है अधिष्ठाना पारमिता। अधिष्ठाना पारमिता यानी दृढ़ निश्चय। जो भी हम लोगों ने करने की ठानी है वो दृढ़ निश्चय उसका होना चाहिए। आज ये काम हाथ में लिया, वो छोड़ दिया, दूसरा काम हाथ में लिया, वो छोड़ दिया, इस तरह का बर्ताव हमारे मन को नहीं करना चाहिए। हमारे मन को जो काम हमने ठाना है वही काम डट कर हमको करना है। उस काम का दृढ़ निश्चय हम लोगों को अपने जीवन में करना है। और जो ध्येय और उद्देश्य हम लोगों ने बनाया उसको दृढ़ निश्चय लेकर हम लोगों को पाना है। उसके बाद आता है करुणा। करुणा कहता है कि प्रेम भावना हमारे में होनी चाहिए।
सभी लोगों के लिए प्रेम भावना होनी चाहिए, मनुष्यों के लिए प्रेम भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो इस तरह की करुणा पारमिता कहता है। और करुणा पारमिता के आगे आती है मैत्री पारमिता। मैत्री पारमिता कहता है कि सिर्फ प्रेम भावना हम लोगों को इंसानों तक के लिए सीमित नहीं रखनी है, ये जानवरों के लिए भी हम लोगों के मन में मैत्री भावना होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए। और सिर्फ इंसान और जानवर ही नहीं, अपने दोस्तों के लिए भी नहीं, दुश्मनों के लिए भी हमारे मन में बंधुता होनी चाहिए, बंधुभाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, आदर होना चाहिए। इस तरह की ये पारमिता मैत्री पारमिता कहती है। उपेक्षा जो पारमिता है, उपेक्षा पारमिता कहता है ये उदासीनता से परे है और बिना उदासीनता के अपनाए हुए ये सांसारिक चीजों में से अलिप्त, खुद को दूर रखने की कोशिश करता है। उपेक्षा पारमिता इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड है, चित्त का इस तरह का वो स्टेज है जहां पर उदासीनता को परे रखते हुए हम सांसारिक चीजों से अनासक्त हो जाते हैं, अलिप्त हो जाते हैं। उस तरह का उपेक्षा पारमिता हम लोगों को कहता है कि संसार में रहते हुए ही किसी भी चीजों से हम लोगों को लगाव नहीं रखनी है। लाइक और डिसलाइक, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, इससे हम ऊपर उठ जाते हैं। हमारे जीवन में जो भावना होती है लाइक और डिसलाइक की, ये खत्म हो जाती है और ये हम लोग उपेक्षा पारमिता से सीखते हैं। कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी रिजल्ट आए, कोई भी इसका फल मिले, हम बिना फल के अपेक्षा करते हुए अपना काम करते जाते हैं। किसी ने अगर हमारी भलाई अच्छे शब्द हम लोगों को बोल दिए तो उससे प्रभावित होकर हम खुश नहीं होते, और किसी ने हमारी निंदा भी कर दी तो उससे प्रभावित होकर हम दुखी नहीं होते। ऐसे मन की स्थिति में हम खुद को लेकर जाते हैं, उसको कहते हैं उपेक्षा पारमिता। ये सारे पारमिता बुद्ध ने कहा है कि अपने अपने जीवन में हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। और ये प्रैक्टिस, ये सारे पारमिताओं का प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग एक अच्छे जीवन में, और इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड, हमारा जो चित्त की अवस्था है, ये पूर्णत्व को प्राप्त करने की ये अवस्था हम लोगों को लेकर जाती है। और इसलिए इन 10 मार्गों को, 10 अंगों को ये 10 पारमिता कहा गया है। तो ये है बुद्ध के धम्म के 3 मार्ग, पाथ ऑफ वर्च्यू, पाथ ऑफ प्यूरिटी यानी विशुद्धता का मार्ग, निर्मलता का पथ, पाथ ऑफ राइटियसनेस यानी सदाचरण का मार्ग, और पाथ ऑफ वर्च्यू यानी शील मार्ग। तो ये पंचशील हमने देखा, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता, ये है बुद्ध की धम्म की नींव, जिसके ऊपर पूरा विश्व आज ये काम कर रहा है। आगे और बुद्ध का ये जो पहला प्रवचन है ये और चलेगा। समय की पाबंदी को देखते हुए कल हम बुद्ध ने फिर इन 5 परिव्राजकों को ये जो धम्म समझाया, उसके बाद इन 5 परिव्राजकों में क्या बदल या क्या बदलाव उनमें महसूस हुआ, इन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से और क्या क्या पूछा, ये हम कल के एपिसोड्स में देखेंगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत।